फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है ऊष्मा गतिकी। ठीक है, ऊष्मा गतिकी। ठीक है, जो क्लास 11th ठीक है एक्सरसाइज 5 में पढ़ना होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ऊष्मा गतिकी के मतलब क्या होगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं, ऊष्मा गतिकी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक बोलते हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऊष्मा गतिकी होता क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भौतिक रसायन का वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, भौतिक रसायन का वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले ऊष्मा या ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन हो। ठीक है, ऊष्मा या ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन हो, उसे थर्मोडायनामिक या ऊष्मा गतिकी कहते हैं। ठीक है, चलिएगा समझिएगा। जैसे हमने बोला कि ऊष्मा गतिकी क्या होता है। ठीक है, ऊष्मा गतिकी क्या होता है, तो बस सिंपल सी याद रखना है, जिसके अंतर्गत ऊर्जा या ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। जिसके अंतर्गत ऊष्मा या ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन करेंगे, उसी को क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक। जहाँ पे हमने लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा या ऊर्जा परिवर्तन का अध्ययन, रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा या ऊर्जा के परिवर्तन का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, तो थर्मोडायनामिक कहलाएगा। बस सिंपल सी चीज़ें है, वैसे हम इस तरह से याद रखते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, कि जिसके अंतर्गत ऊष्मा ऊर्जा के परिवर्तन का अध्ययन किया जाए, ऊष्मा ऊर्जा के परिवर्तन का अध्ययन किया जाए, उसे ऊष्मा गतिकी कहेंगे। ठीक है, या थर्मोडायनामिक कहेंगे। चलिए आगे समझते हैं। जैसे हमने एक फिगर यहाँ पे दिखा रखा है, मान लीजिए ये क्या है, वाच ग्लास है, कांच का ग्लास है। ये क्या है, कांच का ग्लास है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि ये कांच का ग्लास है, ठीक है, क्या है, कांच का ग्लास है। और इस तरह से हमें समझना है कि मान लीजिए इस कांच के ग्लास में हमने क्या किया, कुछ पानी क्या किया, भर लिया। इस प्रकार से हमने क्या किया, पानी भर लिया। ठीक है, आगे प्रोसेस को समझिएगा, हम क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसा ये आप देख रहे हैं कि कांच का ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो अब समझिएगा, ये कांच का ग्लास, इसके अंदर पानी, और बाकी बाहरी एरिया जो है पूरा वायुमंडल भरा हुआ है, या हम बोल सकते हैं पूरे ब्रह्मांड को ले लीजिए। ठीक है, जिसके अंतर्गत सभी आ जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करना है हमें, ठीक है, कि ये पानी जो हमने यहाँ पे प्रयोग में लिया है, किसके लिए लिया है, पानी प्रयोग में लिया है। ठीक है, तो बात करें यहाँ पे पानी जो हमने प्रयोग में लिया है, वो निकाय होता है। क्या होता है, निकाय, जिसको हम लोग तंत्र या सिस्टम कहते हैं, तंत्र या सिस्टम कहते हैं। तो पहले पॉइंट हमने क्लियर किया कि ये हमने एक गिलास पानी लिया है, अब इसे हमें गर्म करना हो, ठंडा करना हो, या कुछ भी करना हो, ठीक है, ये प्रयोग के लिए हमने चुना। किसके लिए चुना, प्रयोग के लिए। तो जिस चीज़ को हम प्रयोग के लिए चुन लेते हैं, उसे निकाय कहते हैं। क्या कहते हैं, निकाय कहते हैं। तो सपोज दैट अगर हमने बोला कि हमने पानी को अपने प्रयोग के लिए चुन लिया है, ठीक है, तो ये पानी क्या होगा, निकाय होगा। क्या होगा, निकाय। अब समझिएगा, ये ग्लास के जो पूरा बाहरी क्षेत्र है, अब ये पूरा ब्रह्मांड ले लीजिए, पूरा वायुमंडल ले लीजिए, ये पूरा सीधा सीधी ब्रह्मांड ले लीजिए, पूरा ही आ जाएगा, है ना। तो ये ग्लास के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, वो सारा जो है परिवेश होता है। क्या होता है, परिवेश, जिसको सराउंडिंग कहेंगे। जिसको क्या कहेंगे, सराउंडिंग कहेंगे। क्या चीज़ें क्लियर है, ये ग्लास के चारों ओर का भाग परिवेश या सराउंडिंग, परिवेश या सराउंडिंग। अब समझिएगा, उसी को परिपार्श्व भी कहते हैं, उसी को परिपार्श्व, परिवेश, परिपार्श्व या सराउंडिंग, परिवेश, परिपार्श्व या सराउंडिंग। और ये पानी क्या हो गया, निकाय। और ग्लास के बाहरी पूरा क्षेत्र क्या हो गया, परिवेश, परिपार्श्व
या सराउंडिंग। अब समझिएगा, अगर हम बात करें यहाँ पे इस ग्लास के, इस बर्तन के, जो बर्तन हम ले रहे हैं प्रयोग में, तो यहाँ पे हम ग्लास लिए हैं, तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये परिवेश है और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर निकाय है। ये इधर बाहर हो गया परिवेश और इस गिलास के अंदर निकाय है। तो ये दोनों परिवेश और निकाय को अलग कर रहा है। क्या कर रहा है, परिवेश और निकाय को अलग कर रहा है। तो याद रखिएगा, जो परिवेश को निकाय से अलग करे, जो परिवेश से निकाय को अलग करे, उसको परिसीमा कहते हैं, अर्थात बाउंड्री कहेंगे। ठीक है, क्या चीज़ें समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने बोला ये पानी प्रयोग में लिया, तो आप जिसे प्रयोग में चुनेंगे वो निकाय होगा, जिसे प्रयोग में चुनेंगे वो निकाय होगा। ठीक है, और ये हमने बर्तन लिया है, ये बर्तन जो है परिवेश का काम करेगा, और इस बर्तन के बाहरी पूरा भाग, बर्तन के बाहरी पूरा भाग क्या हो जाएगा, तो परिवेश होगा। क्या होगा, बर्तन के पूरा बाहरी भाग क्या होगा, परिवेश होगा। और जो परिवेश को निकाय से अलग करेगा उसको क्या कह देंगे, परिसीमा कह देंगे। क्या कह देंगे, परिसीमा, अर्थात बाउंड्री कहेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या कह देंगे, बाउंड्री। हमें लगता है आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, परिवेश, निकाय और परिसीमा। जैसा कि आप यहाँ समझिएगा, हमने क्या बोला, ये हमने पानी लिया, ये हमने पानी को जो था वो प्रयोग में चुना। किस में चुना, प्रयोग में। तो हम क्या बोले कि जिसे प्रयोग में चुन लिया जाता हो, या जिसके ऊपर हम प्रयोग करना चाहते हैं, वो कहलाएगा निकाय तंत्र। निकाय या तंत्र या सिस्टम कहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, इस जिसको हमने चुना, ये ग्लास का पूरा बाहरी एरिया, चारों ओर का ब्रह्मांड, ये है हमारा परिवेश या परिपार्श्व, या इसी को सराउंडिंग कहेंगे। तीसरी चीज याद रखिएगा, जो निकाय परिवेश से, ठीक है, जो निकाय को परिवेश से अलग करता हो, जो निकाय को परिवेश से अलग करता हो, परिसीमा होता है। क्या होता है, परिसीमा होता है। ठीक है, आगे आइएगा, समझिएगा। अगर बात करें हम यहाँ पे निकाय के, किसका बात करें, निकाय या सिस्टम या तंत्र की बात करें, निकाय, सिस्टम या तंत्र की बात करें, तो समझिएगा कि आखिर निकाय या तंत्र या सिस्टम क्या है। चलिए, तो निकाय, तंत्र, सिस्टम, अगर हम बात करें संगठन के आधार पर, किस आधार पर, संगठन के आधार पर, तो निकाय दो प्रकार की, कितने प्रकार के होगा, दो प्रकार के, एक समांगी और दूसरा विसमांगी। उसको बोल सकते हैं होमोजीनियस सिस्टम, और दूसरे को बोलेंगे हेट्रोजीनियस सिस्टम। क्या चीज़ें क्लियर है, दिखिएगा। हमने बोला संगठन के आधार पर, ठीक है, निकाय जो कितने प्रकार का हो गया, वो दो प्रकार का हो गया। कितने प्रकार के, दो प्रकार के हो गया। कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार के हो गया। ठीक है, दो प्रकार के। अगर हम बात करें, ये है पहला, जिसको हमने बोला, क्या हमने कहा, इसको समांगी निकाय, इसको विसमांगी निकाय। समांगी निकाय, विसमांगी निकाय। समझिएगा, समांगी निकाय और विसमांगी निकाय क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे समांगी विलयन, ठीक है, विसमांगी विलयन। तो चीज को समझ लीजिए पहले, मिश्रण। ठीक है, यहाँ पे पहले क्लियर कीजिएगा कि समांगी निकाय क्या होता है। तो जिसमें संगठन एक समान हो, जिसका संगठन एक समान हो और एक प्रवस्था को प्रदर्शित करता हो। हमने क्या कहा, जो जिसका संगठन एक समान हो तथा जो एक समान प्रवस्था को प्रदर्शित करता हो, एक समान प्रवस्था को प्रदर्शित करता हो, उसे क्या कहेंगे, समांगी निकाय कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, समांगी निकाय कहेंगे। ठीक है, उसे समांगी निकाय कहेंगे। आगे समझिएगा, हम बात किए विसमांगी निकाय। ठीक है, तो पहली चीज, विसमांगी के मतलब क्या हुआ, हमने बोला जिसमें समान संगठन था तो समांगी हुआ। इसका मतलब क्या है, इसमें ये होगा जिसका संगठन एक समान नहीं होगा, अप्रवस्था एक से अधिक होगा, दो या दो से अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक, प्रवस्था दो से अधिक होगा या दो होगा, दो या दो से अधिक प्रवस्था और संगठन एक समान नहीं होगा, तब हम उस स्थिति को क्या कह देंगे, विसमांगी निकाय कह देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। जैसे
यहाँ पे एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे समांगी निकाय के लिए शुद्ध ठोस हो गया, इसके अलावा शुद्ध द्रव हो गया, शुद्ध द्रव का मिश्रण हो गया या गैसों का मिश्रण हो गया, ये सभी जो है समांगी निकाय होता है। ठीक है, जबकि अगर बात करें हम विसमांगी निकाय के तो संगठन एक समान नहीं होगा और दो से अधिक प्रवस्था को प्रदर्शित करेगा, दो से अधिक प्रवस्था को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, अब आगे समझिएगा। एग्जाम्पल हमने बोला कोलाइडी विलयन, अघुलनशील द्रवों का मिश्रण, कोलाइडी विलयन और अघुलनशील द्रवों का मिश्रण। अघुलनशील द्रव जैसे पानी है और तेल को मिला सकते हैं, नहीं मिलेगा, दोनों क्या है एक दूसरे में अघुलनशील होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अघुलनशील द्रवों का मिश्रण, ये जो है इधर का पॉइंट हमारा सारा क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं कि ऊर्जा एवं पदार्थ के संचरण के आधार पर, ठीक है, ऊष्मा भी बोल सकते हैं, ऊष्मा एवं पदार्थ के संचरण के आधार पर निकाय के प्रकार। तो हम बता दें ऊष्मा एवं पदार्थ के संचरण के आधार पर निकाय 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। हमने बोला ऊष्मा एवं, ठीक है, पदार्थ के संचरण के आधार पर निकाय 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज सिस्टम और तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। पहला हमने क्या बोला? ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन क्लोज आइसोलेटेड सिस्टम, ओपन क्लोज आइसोलेटेड, ओपन क्लोज आइसोलेटेड। ठीक है, अगर हम ओपन बोलते हैं तो उसको बोलेंगे खुला निकाय तंत्र। क्या बोलेंगे? खुला निकाय तंत्र या विकृत निकाय तंत्र भी कह सकते हैं। दूसरा हमने बोला बंद निकाय तंत्र, इसको समृद्ध निकाय तंत्र भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? समृद्ध निकाय तंत्र। और लास्ट में हमने क्या कहा? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम किसको कहेंगे? तो आइसोलेटेड सिस्टम के मतलब होता है विलगित निकाय। क्या होता है? विलगित निकाय। अब तीनों को बारी बारी से हम लोग समझते हैं। जैसे अगर कोई किसी बर्तन में अगर हम इस प्रकार से पानी रख ले और नीचे से इसको ताप दे दी, क्या कर दें? ताप दे दी, तो ये खुला निकाय तंत्र है, क्योंकि इसका जो है ऊपरी भाग खुला हुआ है। अगर यहाँ से हम ताप देंगे तो ये बर्तन ऊष्मा भी ट्रांसफर करेगा, ऊष्मा को भी संचरित करेगा, इसका ऊष्मा बाहर में फैलेगा और साथ में जब ये हीट होगा पानी तो बाष्प बन करके बाहर निकलेगा। अर्थात अगर बात करें तो ऊष्मा, इससे ऊष्मा भी बाहर निकल रहा है और पदार्थ भी बाहर निकल रहा है। तो इसमें दोनों का संचरण हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों का संचरण हो रहा है। और जब किसी निकाय में दोनों का संचरण हो, पदार्थ का भी संचरण हो, ऊष्मा का भी संचरण हो, तो उसे ओपन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम। अब समझिएगा दूसरी बात हमने किया, जैसा कि मान लीजिए ये हमारे पास बोतल है, ये क्या है? बोतल है। अब मान लीजिए इसमें पानी हम बहुत हीट करके, जितना ये बोतल को सहने का क्षमता हो, अब उसको हमने गर्म करके इसमें डाल दिया पानी को। ठीक है, जब हमने पानी को गर्म करके इसमें डाल दिया, ठीक है, तो बताइएगा इसमें से किस चीज़ का परिवर्तन होगा? और हमने इसका ढक्कन बंद कर दिया। ठीक है, ढक्कन बंद कर दिया। ठीक है, हो सकता है इसमें ज़्यादा टेम्परेचर रखने के बाद ये बोतल जो है क्या हो जाए, समझ रहे होंगे ना आप? ये पिघल सकता है, ये दब सकता है, सिकुड़न इसमें आ सकता है। ठीक है, तो इसका तो प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम चाहें तो इसी के जगह पर जैसे कोई कैन हो जाए, ठीक है, या कोई ऐसा हो जो बेलन टाइप का बर्तन हो और उसमें ढक्कन अच्छा हो, ठीक है, उसमें हम पानी को गर्म करें। ठीक है, बस समझिए। तो यहाँ पे अगर हम इसमें गर्म पानी को रखेंगे तो निश्चित रूप से है ये बाष्प बनाएगा तो इसके अंदर ही रुकेगा, वो पुनः द्रव बन करके इसी में आ जाएगा। यानी कि इसमें पदार्थ का संचरण नहीं होगा, बंद बर्तन में पदार्थ का संचरण नहीं होगा। लेकिन यहाँ से क्या ऊष्मा निकलेगा या नहीं? एकदम निकलेगा, ऊष्मा का संचरण बिल्कुल होगा। ठीक है, जैसे अधिक ताप पर अगर मान के चलिए गर्म करने के बाद इस बोतल में हम पानी भर दे, तो क्या 1 घंटे बाद क्या इस बोतल का पानी का जो टेम्परेचर है
क्या वही होगा जो हमने उस समय डाला था? तो नहीं, ये धीरे धीरे क्या होगा, इसका ऊष्मा का संचरण होते रहेगा और इस बोतल में रखी हुई पानी का टेम्परेचर घटते जाएगा। अब अगली हम बात करने वाले हैं, तो हमें दूसरा समझ में क्या आया? तो हमें दूसरा ये समझ में आया, ठीक है, कि बंद या समृद्ध निकाय किसको कहेंगे? तो जिसमें केवल ऊष्मा का संचरण होगा, पदार्थ का संचरण नहीं होगा। ऊष्मा का संचरण होगा, पदार्थ का संचरण नहीं हो, तो उसे हम कहेंगे बंद या समृद्ध निकाय। अगर आगे बात करें, हम अगला पॉइंट समझ लें यहाँ पे, जैसा है विलगित निकाय, इसी को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, विलगित निकाय होता क्या है आगे समझिएगा। कहता है जिसमें, जैसे आप एक थर्मस का बोतल लीजिए, थर्मस का बोतल, पानी को हीट कीजिए, हीट करने के बाद, ठीक है, पुनः पानी को थर्मस में डाल करके उसके ढक्कन को टाइट कर दीजिए। समझ रहे हैं? अब 1 घंटे बाद देखेंगे तो पानी उसी ताप पर मिल रहा है, ठीक है, और ना ही पानी में किसी प्रकार का कमी होगा। ठीक है, अर्थात हमें यह समझ में आ रहा है कि थर्मस में यह होता है, ना वो ऊष्मा का संचरण होने दे रहा है और ना पदार्थ का संचरण होने दे रहा है। ठीक है, तो चीज़ें हमें समझ में आया क्या, कि जिसमें न तो ऊष्मा का संचरण हो और न ही पदार्थ का संचरण हो। तो जिसमें ना ऊष्मा ना पदार्थ का संचरण हो, जिसमें ना ऊष्मा ना पदार्थ का संचरण हो, तो उसे हम क्या कह देंगे? आइसोलेटेड सिस्टम या विलगित निकाय कहेंगे। क्या चीज़ें क्लियर हो गई है? हमने क्या बताया कि ऊर्जा या इसको ऊष्मा और पदार्थ के संचरण के आधार पर निकाय 3 प्रकार के। अगर हम खुला या विकृत निकाय कहते हैं, खुला या विकृत निकाय कहते हैं, तो जिसमें ऊष्मा एवं पदार्थ दोनों का संचरण होता है, जिसमें ऊष्मा एवं पदार्थ दोनों का संचरण होता है, उसे खुला या विकृत निकाय कहते हैं। फिर हमने क्या बताया? बंद या समृद्ध निकाय। बंद या समृद्ध निकाय, बंद या समृद्ध निकाय किसको कहेंगे? तो इसी को क्लोज सिस्टम कहते हैं। क्लोज सिस्टम, जिसमें केवल ऊष्मा का संचरण हो, जिसमें केवल ऊष्मा का संचरण हो, पदार्थ का संचरण ना हो, तो उसको क्या कह देंगे? बंद या समृद्ध निकाय कहेंगे। बंद या समृद्ध निकाय कहेंगे। तीसरा हमारे पास है विलगित या आइसोलेटेड सिस्टम। हमने बताया कि जिसमें ना पदार्थ ना ऊष्मा दोनों का संचरण ना हो, ना पदार्थ ना ऊष्मा दोनों का संचरण ना हो, तो उसे क्या कह देंगे? विलगित निकाय कह देंगे। हमारा आज का क्लास यदि आपको कुछ भी समझ में आया हो या ना समझ में आया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर, ठीक है, कमेंट करेंगे। ठीक है, बाकी यदि आपको हमारा क्लास पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो को और बेहतरीन तरीके से देने का प्रयास करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू।